अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? में अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में। सबसे पहले हम लोग बीटीसी की बात करेंगे। बीटीसी के ऊपर इस वक्त हर बंदे की नज़र है, ठीक है। हर बंदा देख रहा है भाई बीटीसी क्या कर रहा है, बीटीसी आगे जा रहा है नीचे जा रहा है, कोई समझ नहीं आ रही। तो बीटीसी भाई इस वक्त जो है वो रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है और 37,000 कभी 36,000 26,400 ठीक है 36,400 इस तरह की जो है वो पोजीशन जो है वो नज़र आ रही है। और आज की जो कैंडल है वो भी रेड है, ठीक है। कल की कैंडल भी रेड थी, परसों की कैंडल भी रेड थी, उससे जो पहले वाली कैंडल थी वो 38,400 के ऊपर जो है वो टच किया, जो हमारी नज़र में या हर बंदा जो इस वक्त देख रहा है कि वो अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके आगे निकला। थोड़ा सा फर्क पड़ा लेकिन इतना नहीं। अक्सर ये होता है कि जब आप उसको रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं, कैंडल की क्लोजिंग अगर उसके ऊपर हो जाती तो यकीन माने एक बड़ा बुलिश आप लोगों को देखने को मिल जाना था। बहरहाल ऐसा नहीं हुआ, मार्केट रीटेस्ट ले रही है और अभी भी जो है वो कैंडल आप लोग देख रहे हैं कि रेड चल रही है, ठीक है। तो बीटीसी तो भाई ऐसे ही काम करेगा। बीटीसी ने अगर आगे जाना है, बीटीसी ने नीचे भी गिरना है, ठीक है। उतना नीचे नहीं गिरेगा जो आप लोग सोच रहे हैं। अक्सर लोग कहते हैं ना कि भाई बीटीसी देखना खत्म, बीटीसी 1-2 मंथ के अंदर खत्म। बीटीसी कुछ लोग कह रहे थे 2021 के बाद जब जो एक आया था, एक बड़ा ड्रॉप आया था कि जब बीटीसी जनाब 28,000 तक पहुंच गया, लोगों ने कहा ओ हो निकाल लो पैसा, ख़त्म, बीटीसी स्कैम करने जा रहा है, ये सब कॉइन्स स्कैम करने जा रहे हैं, भागो यहाँ से, भागो भागो भागो। अभी तक बीटीसी काम कर रहा है, अभी तक इथेरियम काम कर रहा है, अभी तक सारे आल्ट कॉइन्स यहाँ पर मौजूद हैं, एक्टिव हैं, वर्क कर रहे हैं, नहीं कर रही है। उनकी टीम का भी एक काम होता है, ये इन्वेस्टर बचे हैं नहीं बचे, कम्युनिटी सपोर्ट कर रही है नहीं कर रही, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वक्त बीटीसी की जो पोजीशन है वो मुझे बड़ी वाज़ह नज़र आ रही है कि बुलिश पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है, मोमेंटम जो है वो बुलिश है, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ईटीएफ का भी जो है वो बड़ा एक शोर मचा हुआ है। उसके बाद बाइनेंस का जो इशू हो गया आपके सामने है। तो इसके अलावा भी और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो है वो सिस्टम को थोड़ा सा नीचे ड्रॉप की सूरत में लेके जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर वो लोग जो टाइकॉन है, एक होता है बिजनेसमैन, एक होता है बिजनेस टाइकॉन, जो मैं कहता हूं कि बिजनेसमैन के भी ऊपर बैठे होते हैं, कि जो चला रहे होते हैं सिस्टम को। तो उनके नीचे जो है वो बीटीसी है। वो जब चाहें बीटीसी को बाई 69,000 प्लस करवा सकते हैं। ये ऐसी एक फोर्स बैठी हुई है जो इसको हिलने नहीं दे रही है, किसी को भी फैसला नहीं करने दे रही कि भाई इसका हम लोगों ने करना क्या। आपको पता है कि बीटीसी की वजह से दुनिया में क्या कुछ कंपेन्स हुई हैं। और कोई भी बंदा, आज से आप लोग 10-15 साल पीछे चले जाएं, तब से लेके अब तक बहुत सारे जो एजुकेटर्स हैं, जो इकोनॉमी के स्पेशलिस्ट हैं, आप सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की अभी लेटेस्ट चीज़ें देख लें। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन अभी तक जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि हम लोग बिटकॉइन को क्यों इतनी अहमियत दे रहे हैं। बिटकॉइन कुछ भी नहीं है, इसके पीछे कुछ भी नहीं है, ये आज ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म है। लोग अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं ऐसे कॉइन के ऊपर जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। क्या है बिटकॉइन, होता है क्या, ये क्या चीज़ है? तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते। जिसने एक्सेप्ट किया उसने किया इसलिए कि यार ये एक जदीद टेक्नोलॉजी है, ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इट्स ब्लॉकचेन, एक नया जो है वो दौर आइंदा आएगा और चीज़ें होंगी, इसको एक्सेप्ट करो। उन्होंने इसलिए एक्सेप्ट किया कि भाई लेटेस्ट चीज़ है। जो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे वो कह रहे हैं कि भाई ओरिजिनलिटी में आओ, रियलिटी में आओ कि ये चीज़ नहीं है, ये गलत है, इस टोटली स्कैम, इससे स्कैम बढ़ेंगे, इससे 2 नंबरी बढ़ेगी, इसके माफियाज जो है वो बढ़ेंगे, ब्लैक मनी का काम ज़्यादा होगा, ठीक है। गलत जगह पे पैसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं इजीली विदाउट एनी रुकावट के कि आप लोग कोई मसला, कोई इशूज़, कोई बैंक ट्रांजैक्शन इशू। बैंक्स तो बहुत सारी जो है वो चीज़ें होती हैं। तो बीटीसी जो है वो इस वक्त उस पोजीशन के अंदर है, ठीक है। तो बीटीसी मेरे भाइयों, वही मैं आपको बता दूं कि बीटीसी ने आगे बढ़ना ही बढ़ना, और जो टाइकून इसको चला रहे हैं वही इसको आगे लेकर जाएंगे। और आप लोग देखिएगा कि इसकी वैल्यू 1 लाख भी जाएगी, 1 लाख से 150 लाख भी जाएगी। ये आपके सामने होगा। आप लोग एक बार जो है वो हाल्विंग पीरियड आने दें, मार्केट नीचे गिरेगी, फिर अचानक से आप लोगों को मार्केट ऐसे पंप होती हुई नजर आएगी। 2025 अच्छा साल होगा। 2024 के बाद जो टाइम आने वाला है वो क्रिप्टो मार्केट के लिए बड़ा अच्छा आने वाला है। इससे पहले जो प्राइसेस होंगी वो एवरेज होंगी, मार्केट ऊपर बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। हाल्विंग पीरियड आ गया, साथ ही मार्केट गिरेगी, ठीक है। हाल्विंग पीरियड आएगा, मार्केट गिरेगी, फिर मेरे भाइयों फिर उस लेवल पे जाएगी, आपकी सोच है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देखना है।
ठीक है। तो बाकी अगर बात करें BTC की इस वक्त जो पोजीशन है, आपको मैंने सपोर्ट लेवल बताए हुए हैं 35,000, 33,000, 33,400, उसके बाद 32,000, 32,200, ये 3 सपोर्ट लेवल हैं। आप लोग ट्रेडिंग व्यू के अंदर भी जाके देख सकते हैं। फिब रिट्रेसमेंट नाम का टूल यूज़ करके आप लोग हर टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है वो अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फाइंड कर सकते हैं। फिब रिट्रेसमेंट नाम का टूल आप लोग यूज़ करके इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर मेरी चीज़ आपको समझ नहीं ना आती, आप ट्रेडिंग व्यू के अंदर जाएं, पॉइंट्स लगाएं, ट्रेंड लाइंस लगाएं, खुद थोड़ी सी वर्किंग किया करें, अपने इंडिकेटर्स एक्टिव करें, ठीक है, उसको यूज़ करें, आपको खुद पता चल जाएगा कि भाई कैसे ये चीज़ हो रही है। तो ये सपोर्ट लेवल है। जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस होगी, मार्केट होगी, कोई ग्रीन कैंडल बनेगी तो हम वहाँ से हिसाब लगाएंगे कि अब मार्केट आगे बढ़ सकती है, और अचानक से मार्केट बढ़ेगी, आप खुद देखेंगे। तो ये व्यूअर्स इस वक्त पोजीशन है। एथेरियम को देखें तो एथेरियम भी रीटेस्ट कर रहा है, आज फिर से 2000 से नीचे जो है वो थोड़ा सा आया। उसके अलावा बाकी जो आल्ट कॉइन्स है वो भी खुद को रीटेस्ट कर रहे हैं, मार्केट में प्राइस उनकी नीचे जा रही है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जनाब शिबा इनू के बारे में। उसके अलावा फ्लॉकी इनू वो भी रीटेस्ट ले रहा है, काफ़ी नीचे आ रहा है। पैप कोइन भी जो है वो उस तरह उसी हिसाब से जो है वो चल रहा है। उसके अलावा अगर मज़ीद हम लोग बात करें बाकी कोइंस के बारे में, लाइक डॉस कोइन, गाला, AVX, फैंटोम, सोलाना, तो मैं समझता हूँ कि इट्स अपॉर्चुनिटी के कोइंस मज़ीद नीचे जा रहे हैं वापस, और आपको रीटेस्ट एंड जो है वो दोबारा DCA करने का मौका दे रहे हैं। मैंने तो हर वीडियो के अंदर बोला कि भाई अगर प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं अभी DCA करें, ठीक है, अभी जो है वो स्टॉप लिमिट का यूज़ करें एंड बुक योर प्रॉफिट, ठीक है। और लोगों ने प्रॉफिट बुक भी किया, जिन्होंने नहीं किया जाहिर सी बात है उनको पता था कि मार्केट रीटेस्ट भी ले सकते हैं। बार बार ये मैं चीज़ आपको कहता हूँ कि मार्केट अभी उस तरह रीटेस्ट नहीं की, 37,000 के ऊपर है यार मार्केट, 36 पे आ रही है, फिर 37 पे आ रही है, तो इस तरह मार्केट मूव कर रही है। क्या पता मार्केट आगे निकल जाए। लोग ये सोचें मार्केट नीचे जा रही है तो अचानक से मार्केट आगे मूव होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ज़ाहिर बात है सेलर्स की भी एक लिमिट होती है ना, सेलर्स भी पूरी कोशिश करते हैं गिराएं। अगर टाइकोन ना चाहे गिराने को तो फिर वो कैसे गिरा सकते हैं। जब टाइकोन ने सोचना है कि गिरा दो तो उन्होंने फिर गिरा देनी है मार्केट, आपको लग पता जाएगा कैसे गिरती है मार्केट। तो ये व्यूअर्स चीज़ें अपने माइंड में रखें। शिबा इनू जनाब यहाँ पर आज का जो स्टेटस है 802 के ऊपर, अभी मैं देख रहा था तो 802 के ऊपर है उसकी वैल्यू। स्टिल कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। उसके अलावा BTC का भी एक पूरा असर है, ज़ाहिर सी बात जब वो गिरता है तो उसके साथ साथ जो है वो शिबा इनू भी अपनी परफॉर्मेंस लूज़ करता है। पिछले दिनों में 410 मिलियन डॉलर की जो है वो ट्रांजैक्शंस बाइंग एंड सेलिंग देखने को मिली है, और ये हाई रेटेड है, हाई रेटेड। कल के दिन हॉट लिस्ट के अंदर भी आया हुआ था शिबा इनू। तो यार जो इन्वेस्टर हैं या जो कम्युनिटी है वो इस प्रोजेक्ट को कभी भी नहीं छोड़ रही, और जब तक कम्युनिटी इसको नहीं छोड़ेगी इसको मैं भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है जिसके पीछे कम्युनिटी खड़ी हो जाती है ना, वो प्रोजेक्ट कभी नीचे गिरता नहीं है, और वो आपको एक टाइम में ऐसा प्रॉफिट देता है। आपकी सोच है। तो मैं अभी भी इस चीज़ की बेस के ऊपर जो है वो अभी तक इसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कि भाई इसकी कम्युनिटी बहुत सपोर्टिव है। आप जाके खुद डाटा देखें, 4,10,000 ट्रांजैक्शंस, 4,10,000 मिलियन डॉलर की ट्रांजैक्शन, ये मजाक है। 20 मिलियन तक एक टाइम में आ गई थी। 20 मिलियन किसी मीम प्रोजेक्ट की नहीं है, 20 मिलियन 30 मिलियन किसी मीम प्रोजेक्ट की नहीं है। ये टॉप 20 प्रोजेक्ट्स में आता है। 5 बिलियन डॉलर की एवरेज मार्केट कैप पकड़ी हुई है, और यहाँ पे लोग कहते हैं कि भाई ये स्कैम है, ये शिट है। मैं कहता हूँ यार शिट भी है, मीम भी है, सब कुछ है, ये सब कुछ है, लेकिन उसको कम्युनिटी सपोर्ट कर रही है। यार जिसको जनता सपोर्ट कर रही है उसको आप लोग कहते हो कि ये गलत है। गलत है, आपकी सोच बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन उस सोच तक पहुंचने के लिए लोगों को बड़ा टाइम लग जाएगा। वो अभी आपको आपकी बातें नहीं समझ पाएंगे, आप क्या कह रहे हो। तो ये चीज़ें अपने माइंड में रखें। तो ये भी चीज़ें थी। मुझे दे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में दुआ में बहुत सारे ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।